दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा ताकतवर चीज क्या है? न पैसा, न किस्मत, न हालात। असली ताकत है हमारा मन। जी हाँ, मन ही वो शक्ति है जो एक साधारण इंसान को महान बना सकती है और एक महान को विनाश के कागार पर भी पहुंचा सकती है। दोस्तों, द माइंड इज एवरीथिंग कोई साधारण किताब नहीं है। ये एक ऐसा आईना है जो आपको खुद से मिलवाता है। आपकी सोच, आपके विचार, आपकी मानसिकता की असली ताकत से। दोस्तों, ये किताब हमें बताती है कि हम जो सोचते हैं वही बनते हैं। अगर हमारा मन मजबूत है तो दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। लेकिन अगर हमारा मन डर, शक और चिंता से भरा है तो बाहरी सफलता भी हमें भीतर से खोखला कर देगी। दोस्तों, आज की दुनिया में लोग बाहर की चीजों को बदलना चाहते हैं, नौकरी, रिश्ते, हालात, लेकिन वे ये भूल जाते हैं कि सबसे पहले अपने मन को बदलना जरूरी है। मन ही सब कुछ है। माइंड इज एवरीथिंग। आपका मन ही आपके जीवन की दिशा तय करता है। अगर आपने अपने विचारों को जीत लिया तो आपने जिंदगी को जीत लिया। दोस्तों, इस किताब की शुरुआत ही एक जबरदस्त संदेश से होती है। चेंज योर माइंड एंड यू चेंज योर वर्ल्ड। अपने मन को बदलो, तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। दोस्तों, इस प्रेरणादायक पुस्तक के हर पन्ने पर आपको ये समझाया गया है कि कैसे मन की शक्ति से आत्मविश्वास, शांति, सफलता और आनंद पाया जा सकता है। यह सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक मानसिक क्रांति की शुरुआत है। अगर आप जीवन में उलझे हैं या खुद को कमजोर महसूस करते हैं तो ये किताब आपको झकझोर देगी और याद दिलाएगी कि ताकत आपके अंदर है। बस अपने मन को पहचानो। दोस्तों, ये पुस्तक ये समझाने की कोशिश करती है कि हमारा मन ही हमारे जीवन की दिशा और गुणवत्ता को तय करता है। अगर मन सकारात्मक है तो दुनिया सुंदर दिखेगी। अगर मन उलझा हुआ है, भयभीत या नकारात्मक है तो हर चीज निराशाजनक लगेगी। दोस्तों, ये किताब मुख्य रूप से आत्मचिंतन, आत्मविश्वास, विचारों की शक्ति और मानसिक अनुशासन पर आधारित है। तो दोस्तों, आइए इस किताब को विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। चैप्टर नंबर 1, मनुष्य का जीवन कैसा होगा? सफल या असफल, खुश या दुखी, शांत या अशांत? यह किसी बाहरी परिस्थिति से तय नहीं होता, बल्कि यह सब उसके मन की दशा पर निर्भर करता है। मन ही सब कुछ है। जिसने मन को समझ लिया उसने जीवन को समझ लिया। दोस्तों, अगर आपके मन में आत्मविश्वास है तो कोई चुनौती बड़ी नहीं लगेगी। लेकिन अगर आपके मन में डर, शंका और हीन भावना से भरा है तो अवसर भी मुश्किल लगेंगे। हमारे विचार ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। हर काम की शुरुआत सबसे पहले हमारे दिमाग में होती है, एक सोच के रूप में। अगर वह सोच सकारात्मक है तो उसके नतीजे भी सकारात्मक होंगे। दोस्तों, सोचिए, जब आप सुबह उठते हैं तो आपके दिन का मूड कैसा होगा, ये आप तय करते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आज का दिन बहुत अच्छा होगा तो आपके व्यवहार में ऊर्जा दिखेगी। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आज भी वही बोझ, दिन भी बोझिल हो जाएगा। यही है मन की शक्ति। दोस्तों, महापुरुषों ने भी कहा है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जो अपने मन को जीत सकता है वह दुनिया को भी जीत सकता है। इसलिए बाहरी दुनिया को बदलने से पहले अपने अंदर की दुनिया, इनर वर्ल्ड पर ध्यान दो। मन को शांत रखो, सकारात्मक विचारों से भर दो और अपने विश्वास की शक्ति को पहचानो, क्योंकि अंत में जैसा आपका मन वैसा आपका जीवन। द माइंड इज एवरीथिंग। दोस्तों, अगर आप मन को साध लोगे तो जीवन अपने आप सध जाएगा। मन ही सब कुछ है। दोस्तों, आइए इसे उदाहरण के रूप में समझते हैं। मान लीजिए 2 विद्यार्थी हैं, रोहित और विक्रम। दोनों की परीक्षा एक ही दिन है। पढ़ाई का स्तर
लगभग समान हैं, लेकिन उनके मन की स्थिति बिल्कुल अलग है। एक तरफ रोहित का मन। रोहित सोचता है, मुझे डर लग रहा है, क्या मैं पास हो पाऊंगा? पिछली बार भी अच्छे नंबर नहीं आए थे, शायद मुझसे नहीं हो पाएगा। इस नकारात्मक सोच के कारण रोहित की ऊर्जा गिरने लगती है। पढ़ाई के समय उसका ध्यान भटकता है, याद किया हुआ भूलने लगता है, आत्मविश्वास कमजोर होता जाता है। परीक्षा में भी वह घबराहट में गलतियां कर बैठता है और परिणाम स्वरूप कम अंक मिलते हैं। परीक्षा में भी वह घबराहट में गलतियां कर बैठता है और परिणाम स्वरूप कम अंक मिलते हैं। दूसरी तरफ विक्रम का मन। विक्रम सोचता है, मैंने जो पढ़ा है वो पूरा याद है, मैं शांत रहूंगा और पूरे आत्मविश्वास के साथ पेपर हल करूंगा। इस बार मेरा प्रदर्शन शानदार होगा। विक्रम का मन शांत और केंद्रित है। उसकी सकारात्मक सोच उसे मजबूती देती है। पढ़ाई के समय उसका ध्यान बना रहता है और परीक्षा के समय उसका आत्मनियंत्रण बेहतर होता है। नतीजा अच्छे अंक और सफलता। तो दोस्तों, अब सोचिए, दोनों के पास वही किताबें थी, वही समय था, लेकिन अंतर सिर्फ उनके मन का था। रोहित हार गया क्योंकि उसका मन हार गया। विक्रम जीत गया क्योंकि उसका मन जीत गया। यही है मन की असली ताकत। मन हार मान ले तो शरीर भी साथ छोड़ देता है, लेकिन मन अगर अडिग हो तो इंसान पहाड़ों को भी हिला सकता है। चैप्टर नंबर 2। हर परिवर्तन की शुरुआत मन से होती है। दोस्तों, जब भी हम जीवन में किसी बदलाव की बात करते हैं, चाहे वह सफलता का हो, आदतों का, संबंधों का या सोच का, तो उसकी पहली चिंगारी मन में ही जलती है। मन ही वह जगह है जहाँ हर विचार जन्म लेता है। वही विचार धीरे धीरे निर्णय बनते हैं, निर्णय से कर्म बनते हैं और कर्म से जीवन बदलता है। दोस्तों, मन से शुरू होने वाला बदलाव। अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ होना चाहता है तो सबसे पहले उसे अपने मन में ये ठानना होगा कि मुझे बदलना है, मुझे फिट होना है। अगर कोई छात्र टॉप करना चाहता है तो उसके मन में यह दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि मैं पूरी लगन से पढ़ाई करूंगा। जब तक मन तैयार नहीं होता तब तक कोई भी बाहरी प्रयास लंबे समय तक टिक नहीं सकता। बदलिए सोच, बदल जाएगा जीवन। इसे भी हम एक उदाहरण से समझते हैं। रमेश हर बार सोचता था कि उसे सुबह जल्दी उठना है, लेकिन अलार्म बजते ही वह सोचता, थोड़ी देर और सो लेता हूँ। पर एक दिन उसने अपने मन को चुनौती दी, अब बहुत हो गया, मुझे बदलना ही है। उसने अपने मन को सुबह की ऊर्जा, लक्ष्य और समय की अहमियत से जोड़ दिया। यही विचार उसके अंदर नई डिसिप्लिन ले आया। अब वह हर दिन समय पर उठता है, खुद पर गर्व करता है और अपने जीवन में बदलाव महसूस करता है। तो दोस्तों, हर महान परिवर्तन की शुरुआत मन की एक छोटी सी सोच से होती है। जब मन ठान ले तो हालात भी झुक जाते हैं। इसलिए बदलाव के लिए बहाने नहीं, मानसिक तैयारी चाहिए। शुरुआत बाहर से नहीं, भीतर से करो, क्योंकि असली क्रांति मन से शुरू होती है। चैप्टर नंबर 3। सोचने की शक्ति को समझो। दोस्तों, इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका शरीर नहीं बल्कि उसकी सोच, थिंकिंग पावर है। हमारी सोच ही हमारे कर्मों, फैसलों और अंततः हमारे जीवन की दिशा तय करती है। जैसी आपकी सोच होगी वैसा ही आपका जीवन होगा। सोच नकारात्मक होगी तो सफलता मिलकर भी अधूरी लगेगी। सोच सकारात्मक होगी तो संघर्ष भी प्रेरणा बन जाएगा। उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए 2 दोस्त हैं, आरव और दीपक। दोनों का सपना है कि वे अपने शहर में एक स्टार्टअप शुरू करें। दोनों में समान योग्यता है, लेकिन सोच अलग अलग है। आरव की सोच, मुझे डर लगता है, इतना पैसा लगेगा, अगर नुकसान हो गया तो मुझसे नहीं होगा। इस सोच के कारण आरव कभी पहल ही नहीं करता। वह रिस्क लेने से डरता है।
और धीरे धीरे सपना छोड़ देता है। दूसरी ओर दीपक की सोच, अगर मैं ठान लूं तो कुछ भी मुमकिन है। शुरुआत छोटी होगी लेकिन मैं सीखते हुए आगे बढ़ूंगा। तो दोस्तों, दीपक की सोच उसे काम करने के लिए प्रेरित करती है। वह बाधाओं को मौके की तरह देखता है। कई समस्याएं आती हैं लेकिन उसकी सोच हार मानने वाली नहीं होती। धीरे धीरे उसका स्टार्टअप सफल हो जाता है। तो दोस्तों, सोच ही सफलता और असफलता के बीच का सबसे बड़ा फर्क है। सोच हमारी सीमाओं को या तो बढ़ा सकती है या घटा सकती है। जिस दिन हम अपनी सोच की शक्ति को पहचान लेंगे, उस दिन से हमारे फैसले, प्रयास और परिणाम तीनों बदलने लगेंगे। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। इसलिए सोच को कमजोरी नहीं, ताकत बनाओ। चैप्टर नंबर 4, मन का प्रशिक्षण जरूरी है। दोस्तों, जैसे हम शरीर की सेहत जानने के लिए समय समय पर उसका परीक्षण चेकअप करते हैं, वैसे ही मन का परीक्षण भी जरूरी होता है। मन अगर गलत दिशा में चल रहा हो तो वह इंसान को आत्मविश्वास की बजाय भ्रम, डर और कमजोरी की ओर ले जाता है। हम दिन भर क्या सोचते हैं, किस भावना से काम करते हैं, क्या हमारी सोच रचनात्मक है या विनाशकारी? इन सवालों का जवाब तभी मिलेगा जब हम समय निकालकर अपने मन की स्थिति का विश्लेषण करें। आइए उदाहरण से जानते हैं। स्मिता एक मेहनती छात्रा थी, लेकिन हर बार परीक्षा के समय वह बहुत घबरा जाती थी। वह सोचती थी कि कुछ भी याद नहीं हो रहा, जबकि उसने पढ़ाई की होती थी। एक दिन उसके शिक्षक ने कहा, तुम्हारा ज्ञान कम नहीं है, तुम्हारा मन अस्थिर है, उसका परीक्षण करो। स्मिता ने अपनी सोच का निरीक्षण करना शुरू किया। वह नकारात्मक क्यों सोचती है? क्या यह डर वाजिब है या बस आदत बन गया है? क्या वह खुद को कमजोर मान बैठी है? तो दोस्तों, कुछ ही हफ्तों में उसने अपने मन की भाषा बदल दी। डर की जगह विश्वास ने ले ली और परीक्षा में वह सफल हुई। तो दोस्तों, मन बिना परीक्षण के अक्सर भ्रमित हो जाता है। अगर आप रोज 5 मिनट भी अपने मन से ये सवाल पूछें, क्या मैं सही सोच रहा हूँ? क्या मेरा मन शांत है या अशांत? क्या मेरी सोच मुझे ऊपर उठा रही है या नीचे गिरा रही है? तो आपका मन आपका सबसे अच्छा मार्गदर्शक बन जाएगा, क्योंकि मन को जांचे बिना जीवन दिशाहीन हो जाता है। इसलिए मन का परीक्षण आत्म विकास की पहली सीढ़ी है। चैप्टर नंबर 5, मन को नियंत्रित करना सीखो, नहीं तो वही तुम्हें नियंत्रित करेगा। दोस्तों, मन एक शक्तिशाली उपकरण है। यह हमारी सोच, भावना, निर्णय और कर्म को संचालित करता है। अगर यह हमारे नियंत्रण में हो तो यह हमें ऊंचाइयों तक ले जा सकता है, लेकिन अगर हम इसके कब्जे में आ जाएं, तो यह हमें भ्रम, डर, लालच और दुख की गहराइयों में भी धकेल सकता है। मन अच्छा सेवक है, लेकिन बेहद खतरनाक मालिक। दोस्तों, अगर आपने अपने मन को अनुशासित करना नहीं सीखा, तो ये छोटी छोटी बातों पर भटकने लगेगा। क्रोध, जलन, निराशा, तनाव और लालच जैसे विचारों से भर जाएगा। और जब मन नियंत्रित नहीं रहता तो इंसान खुद पर से नियंत्रण खो देता है। उदाहरण, अजय ने तय किया कि वह रोज सुबह जल्दी उठेगा और पढ़ाई करेगा। पहले दिन अलार्म बजा, लेकिन उसका मन बोला, थोड़ी देर और सो जा, बहुत नींद आ रही है। अजय ने अपने मन की बात मान ली। दूसरे दिन भी यही हुआ और तीसरे दिन भी। कुछ ही दिनों में उसका अनुशासन टूट गया। उसने खुद का नियंत्रण मन के हवाले कर दिया और मन ने उसे आलस्य, अपराध बोध और असफलता की ओर धकेल दिया। तो दोस्तों, इसका समाधान, मन को नियंत्रित करने का पहला तरीका है जागरूकता। हर बार जब मन आपको बहकाए तो रुकें, सोचें और सवाल करें, क्या ये सोच मुझे आगे बढ़ा रही है या पीछे खींच रही है? ध्यान, सकारात्मक सोच, दिनचर्या
और आत्मचिंतन ये मन को काबू में रखने का प्रभावशाली साधन है। दोस्तों, या तो तुम अपने मन को चलाओगे या वह तुम्हें चलाएगा। फैसला तुम्हें करना है। अपने मन के मालिक बनो, क्योंकि वही से असली सशक्तिकरण की शुरुआत होती है। चैप्टर नंबर 6, मन में कल्पना की शक्ति होती है। दोस्तों, मनुष्य के पास जो सबसे महान शक्ति है वह है कल्पना, इमेजिनेशन। कल्पना केवल एक विचार नहीं, बल्कि वह बीज है जिससे हर आविष्कार, हर सफलता, हर परिवर्तन जन्म लेता है। मन की कल्पना किसी भी सीमा में बंधी नहीं होती। वह भूत को पुनः जी सकती है, वर्तमान को बदल सकती है और भविष्य को गढ़ सकती है। जिस क्षण मन किसी विचार की कल्पना करता है, उसी क्षण एक ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह ऊर्जा ही धीरे धीरे आपके जीवन की दिशा तय करती है। कल्पना से संकल्प बनता है, संकल्प से प्रयास और प्रयास से परिणाम। इसलिए जो व्यक्ति अपने मन में साहसिक, उच्च और रचनात्मक कल्पनाएं करता है, वह अपने जीवन को साधारण से असाधारण बना सकता है। कल्पना से स्वप्न देखने की कला नहीं, यह दृष्टिकोण बदलने की शक्ति है। जहाँ सामान्य व्यक्ति केवल कठिनाइयाँ देखता है, वहीं कल्पनाशील मन अवसर और समाधान देखता है। दोस्तों, जहाँ सब थक कर बैठ जाते हैं, वहाँ कल्पनाशील व्यक्ति आगे की संभावनाएं खोजता है। मन में उठी एक कल्पना सही दिशा और विश्वास के साथ पूरे जीवन का स्वरूप बदल सकती है। कल्पना सीमित शरीर को असीमित आत्मा से जोड़ती है। वह व्यक्ति को उसकी वर्तमान स्थिति से ऊपर उठाकर उसे अपने सच्चे सामर्थ्य की अनुभूति कराती है। दोस्तों, जैसी कल्पना वैसा निर्माण। मन की उड़ान ही जीवन की ऊंचाई तय करती है। इसलिए अपनी कल्पना को कमजोर मत समझो। कल्पना करो, विश्वास रखो और उसे साकार करने में लग जाओ, क्योंकि कल्पना से ही सृजन होता है। चैप्टर नंबर 7। दोस्तों, चिंता करना हमारी आदत बन चुकी है। कोई भी समस्या आए, हमारा मन तुरंत घबरा जाता है। अब क्या होगा? अगर ऐसा हो गया तो मैं क्या करूँगा? लेकिन याद रखिए, चिंता से रास्ते नहीं निकलते, रास्ते सिर्फ सोचने से निकलते हैं। चिंता एक ऐसा जहर है जो धीरे धीरे आत्मविश्वास को खत्म कर देता है। यह शरीर को थका देती है, दिमाग को भ्रमित कर देती है और फैसलों को कमजोर बना देती है। जब हम चिंता में होते हैं, तब हम समस्याओं को और बड़ा बना देते हैं, जबकि समाधान सोचने वाला मन उस स्थिति को ठंडे दिमाग से देखता है और रास्ता निकालता है। दोस्तों, हमें हर स्थिति में खुद से ये पूछना चाहिए, क्या ये चिंता करने लायक है? क्या मैं इसका हल सोच सकता हूँ? इस समय मैं क्या कर सकता हूँ जिससे हालात बेहतर हो जाएं? जैसे ही हम ये सवाल पूछते हैं, हमारा ध्यान चिंता से हटकर कार्य और समाधान की ओर चला जाता है। ये एक मानसिक अभ्यास है और जितना अधिक आप इसे करेंगे, उतना ही शांत और सशक्त बनेंगे। चैप्टर नंबर 8। हर दिन अपने मन को सुधारो। दोस्तों, हम रोज नहाते हैं, कपड़े बदलते हैं, अपने शरीर को साफ रखते हैं, लेकिन क्या हम रोज अपने मन को भी साफ करते हैं? मन भी एक बगीचे की तरह है। अगर उसमें रोज सफाई ना की जाए तो नकारात्मक सोच, डर, ईर्ष्या, गुस्सा और चिंता जैसी खरपतवारें उसे बर्बाद कर देती हैं। इसलिए जरूरी है कि हम हर दिन थोड़ा समय निकालें और अपने मन को सुधारें, शुद्ध करें और मजबूत बनाएं। जैसा मन वैसा जीवन। अगर मन गंदा है तो सोच भी गंदी होगी और सोच गंदी है तो काम भी गड़बड़ होंगे। दोस्तों, हर सुबह और हर रात खुद से कुछ सवाल पूछो। क्या आज मैंने अच्छा सोचा? क्या आज मैंने किसी के लिए अच्छा किया? क्या मेरी सोच सकारात्मक रही? इन सवालों से तुम अपने मन की सफाई कर सकते हो। अगर कोई नकारात्मक बात अंदर रह जाए तो उसे माफ करना सीखो, छोड़ देना सीखो। मन को सुधारने के लिए जरूरी है अच्छी किताबें पढ़ो, ध्यान मेडिटेशन करो, सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताओ
और सबसे जरूरी, हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करो। दोस्तों, माइंड इज एवरीथिंग पुस्तक में लेखक का मुख्य संदेश साफ है। तुम्हारा जीवन तुम्हारे मन की स्थिति का ही प्रतिबिंब है। लेखक कहते हैं कि हमारे विचार ही हमारी असली शक्ति है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही महसूस करते हैं और वैसा ही हमारा व्यवहार बनता है। इसलिए अगर हम अपने मन को सकारात्मक, शांत और केंद्रित बना लें तो हम अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। पुस्तक का संदेश है कि बाहर की दुनिया पर रोने या दोष देने से कुछ नहीं होगा। हमें अपने भीतर झांकना होगा, वहीं से बदलाव की शुरुआत होती है। दोस्तों, लेखक ये भी बताते हैं कि हमारे मन या तो हमारा सबसे बड़ा मित्र बन सकता है या हमारा सबसे बड़ा दुश्मन। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने विचारों को किस दिशा में ले जाते हैं। अगर हम हर दिन अपने मन की निगरानी करें, जैसे नकारात्मक सोच को पहचानें, क्रोध, ईर्ष्या, चिंता को दूर करें, सकारात्मक, शांत और उद्देश्यपूर्ण सोच को अपनाएं, तो धीरे धीरे हम न केवल खुद को बल्कि अपने पूरे जीवन को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, द माइंड इज एवरीथिंग हमें यह सिखाती है कि जीवन का निर्माण बाहर नहीं, अंदर से होता है। मन पर काम करके हम अपनी दुनिया बदल सकते हैं। ये पुस्तक एक प्रेरक दर्पण की तरह है जो हमें दिखाती है कि हम भीतर से कितने शक्तिशाली हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताइए कि आज आप अपने मन को बेहतर बनाने के लिए कौन सा एक कदम उठाओगे। और दोस्तों, याद रखो, एक लाइक आपका समर्थन है और एक सब्सक्राइब हमारी ताकत है और आपका कमेंट हमारी प्रेरणा है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।